Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is chapter 1 of class 9th F Financial Markets Management and chapter 1 का नाम क्या है हमारे Money What It Is. So we have covered its first part. हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है. अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए. ये वीडियो उसका पार्ट 2 है जो कि मैं बहुत दिनों के बाद बना पा रही हूँ बिकॉज मेरी भी कॉलेज की क्लासेस चल रही है तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी उसमें. सो लेट हो गया. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. एंड चलो शुरू करते हैं इसको. और हम इसको क्या पढ़ने देखो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ लिया था. जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने पढ़ लिया था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी, शॉर्ट हिस्ट्री हमारे मनी का क्या है और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे को सिंबॉलिक मनी, इजिप्शियन करेंसी वगैरह हमने पढ़ लिया था. और आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं सिंबॉलिक मनी और जितना भी मतलब पूरा चैप्टर जो रह गया उसको कवर करने की कोशिश करेंगे आज. सो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारा मोर सिंबॉलिक मनी. ठीक है, अब हम मोर सिंबॉलिक मनी के बारे में पढ़ने वाले हैं. अनदर सिंबॉलिक करेंसी यूज्ड वाइडली इन द अमेरिकाज वाज वेम्पम. वेम्पम क्या होता है जो आप इधर देख रहे हो, ये वेम्पम है. ये छोटे 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 शेल्स को मिलाकर ये पूरा बीड बना देते हैं. उसके बाद इसको स्ट्रंग करते हैं, एक साथ बांध देते हैं मतलब, तो वैम्पम बन जाता है. जहाँ पे जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है. और अगर आपके पास बुक है तो उसमें देखिए बहुत ही क्लियरली आपको दिखाई देगा, वरना अगर आपके पास पीडीएफ है तो उसको जूम करके देख सकते हैं. ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है. तो इसको ये सिंबॉलिक करेंसी के रूप में यूज़ किया जाता था जब तक हमारे पास पेपर मनी या फिर डिजिटल जो मनी जैसे कि आजकल हम कर रहे हैं. तो हम चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं कि मनी क्या है. तो उससे पहले हमने हिस्ट्री की मनी की हिस्ट्री पढ़ी, उसके एवोल्यूशन पढ़ा. तो ऐसे ही हम आ गए सिंबॉलिक करेंसी पे कि और भी बहुत सी तरीके की सिंबॉलिक मनी हमको देखने को मिलती हैं. तो उसमें से ये एक है वैम्पम. ठीक है, जो कि अमेरिका में यूज़ किया जाता था ज़्यादातर, जिसको पॉलिश करते थे और उसको बना देते थे एक साथ. तो वो इस तरीके के कुछ बन जाता था और इसको वो लोग एक वैल्यूएबल करेंसी की तरह देखते थे. और उसको कहाँ यूज़, देखो वैम्पम वॉज यूज एज मनी इन सेवरल अर्ली अमेरिकन स्टेट्स. जितने बहुत समय पहले जब अर्ली जो अमेरिकन स्टेट्स थे वहाँ पर वैम्पम को यूज़ किया जाता था. और अ वैम्पम फैक्ट्री इन न्यू जर्सी रिमेन्ड इन बिजनेस अंटिल 1859. देखो ये क्या बोल रहा है कि वैम्पम जो फैक्ट्री है न्यू जर्सी अमेरिका की जगह है, वो बिजनेस उसका 1859 तक चलता रहा. दैट मीन्स कि इतने समय तक ये जो वैम्पम था ये बनता रहा. अभी करेंसी के तौर पे यूज किया जाता होगा 1859 में, दिस वी कांट से राइट नाउ. बट जो बिजनेस जो इंडस्ट्री थी उसकी वो 1859 तक रही. तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू रही होगी सोसाइटी में. फ्रॉम द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ वैम्पम एज सिंबॉलिक करेंसी वी गेट द करंट फ्रेज शेलिंग आउट मनी. मतलब कि अगर जो जो वैम्पम जिसको सिंबॉलिक करेंसी के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इससे हम एक करंट फ्रेज निकल कर आता है जिसको बोलते हैं शेलिंग आउट. ठीक है, शेलिंग आउट मनी. और ये जो स्टोन वेट है तो उधर का दे रखा था. अब आ जाते हैं 600 बीसी. अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा बहुत टाइम का पता होगा. 600 बीसी में फर्स्ट कॉइन जाते हैं. 600 बीसी जो जो हमारा जो मौर्यन वाला जो टाइम पीरियड है, मतलब जो मौर्यन से जो पहले वाला टाइम पीरियड है जहाँ जब गंगा के किनारे बहुत सारे नगर बस रहे थे. आपको ज़्यादा पता नहीं होगा, ये बाद के टाइम में ज़्यादा पढ़ाते हैं इसको. तो बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहती हूँ बस. जो गंगैटिक जो हमारी वैली है वहाँ पर 600 बीसी में नगरों का विकास होना शुरू हुआ था. तो नगरों का जब विकास हुआ, जब अर्बन सिटी सेंटर बनने लगे, लोग रहने लगे, रूलर्स आने लगे, तो उन्होंने कॉइन्स को निकाला. ठीक है, तो ये यहाँ से आए सबसे पहले हमारे पास कॉइन्स. तो कॉइन्स के ऊपर कुछ डिज़ाइन होती थी, उसको उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बना देते थे जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, जिसका मतलब जो इंडिकेट करते थे मनी को. अब वो कॉइन सिल्वर कॉइन हो सकते थे, गोल्ड कॉइन हो सकते थे, और किसी भी तरीके के ब्रॉन्ज कॉइन हो सकते थे. ये सब तरीके के कॉइन हो सकते थे जो कि अगर मैं तो बात करी हूँ इंडिया की बात करी हूँ ना, पर ये लोग वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में बात बता रहे हैं आपको. द अर्लीस्ट कॉइन्स वर मेड इन किंगडम ऑफ लाइडिया नाउ इन टर्की इन 7th सेंचुरी बीसी. अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो दुनिया में, मतलब अगर ये बात करें तो 7th सेंचुरी बीसी में सबसे पहले टर्की में किंगडम ऑफ लाइडिया था जहाँ पे सबसे पहले कॉइन्स आए. और इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक जो उसका मतलब इनके हिसाब से जो शेप था कॉइन्स का वो बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट था. आगे आ जाके आपको शेप भी दिखाई देगा नेक्स्ट पेज पर. तो आप देखना कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो कॉइन है हमारा सर्कल पूरा गोल ही होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है. पर आज के ज़माने में अगर आप ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा कॉइन देने जाओगे तो नोबडी विल टेक इट. द प्रोसेस ऑफ स्टैम्पिंग इज कॉल्ड मिंटिंग. और जो स्टैम्प करते हैं कॉइन को बनाने के बाद उसको स्टैम्प किया, मतलब कि कई कई बार जो रूलर्स होते थे वो अपनी शक्ल अपनी प्रतिमा एक तरीके से जिसको हिंदी में बोलते हैं वो छपवा देते थे ताकि पता चले कि इस समय का राजा ये रहा है. तो इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ
स्टैम्पिंग, उसको क्या बोला जाता है, मिंटिंग, ठीक है। इसको आप याद रखना, आई थिंक ये पीछे आपसे फिलअप में भी पूछा गया है, तो 1 मार्क क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो उसमें आप ध्यान रखना। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। चलो अब आ जाते हैं। द स्टैम्प ऑन द coin was a seal that identified the person who had guaranteed the coin's weight। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, दोबारा पढ़ते हैं। The stamp on the coin was a seal that identified the person who had guaranteed the coin's weight। अब मैं बोल रही हूँ कि मैंने एक कॉइन बनाया, उस पर मेरी प्रतिमा छपी हुई है, मेरी शक्ल छपी हुई है, तो इसका मतलब है कि आई गारंटी दैट इसका जो ये जो कॉइन है इसका वैल्यू 5 रुपए है, 10 रुपए है, और समथिंग लाइक दैट। देखो ये कॉइन देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो इसकी कोई शेप नहीं है, है ना, ज्यादा शेप पे किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आ जाते हैं 500 BC में, हम और भी पीछे आगे आते जा रहे हैं, और जैसे जैसे टाइम पीछे होता है हम समय में आगे आ जाते हैं, आज हम आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो हम आ जाते हैं चाइनीज कॉइन्स पे। द अर्लीस्ट चाइनीज कॉइन्स वर मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मतलब कांसा, कॉपर और टिन को मिला के बनता है ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज से अर्लीस्ट चाइनीज कॉइन्स बनाए गए थे, किसकी शेप में, टूल्स की शेप में और शेल्स की शेप में। और शेल को यूज किया जाता था चाइना में मनी के तौर पर। अब यहाँ पर ये देखो चाइनीज पेपर मनी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, चाइनीज पेपर मनी, जो कि आपको इधर पढ़ने को मिलेगी। अब इसको देख, यहाँ ये देखो, ये चाइनीज कॉइन है जो कि आपको ब्रॉन्ज, ये जो ब्रॉन्ज का बना हुआ है, तो ये देखो ये कैसे कॉइन है, मतलब आज के ज़माने के कितने कितने डिफरेंट होते हैं इसके कॉइन हमारे यहाँ पर इंडिया में। नो आई डोंट नो कि चाइना में कैसे होते होंगे, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो। द स्प्रेड ऑफ कॉइन्स, अब कॉइन्स का स्प्रेड, अब देखो धीरे धीरे, अगर आपने पहला वीडियो भी देख लिया तो आपको पता होगा कि पहले हम किन किन चीज़ों को मनी के रूप में मान रहे थे। अब हम धीरे धीरे वैम्पम पे आए, उसके बाद कॉइन्स आए, उसके बाद कॉइन्स का कैसे विकास होता है, मतलब कैसे उसको दुनिया भर में मतलब फैल जाता है कॉइन का एक कॉन्सेप्ट, इसको हम समझेंगे। द यूज ऑफ कॉइन स्प्रेड रैपिडली अराउंड द वर्ल्ड, स्प्रेडिंग क्विकली फ्रॉम लाइडिया अक्रॉस अफ्रीका एंड यूरोप। ये बोल रहा है कि जो यूज ऑफ कॉइन्स है वो बहुत ही तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया, लाइडिया से होते हुए अफ्रीका एंड यूरोप में फैल गया। और ये दीज कॉइन्स वर मेड इन ग्रीस इन द 6th सेंचुरी BC। और ये जो कॉइन्स है इनको ग्रीस में 6th सेंचुरी BC में बनाया जा रहा था। द ग्रीक्स वर एविड ट्रेडर्स throughout the Mediterranean region, and the spread of coinage around the region can in large measure be traced to the influence of the early Greek trading peoples। मतलब ये कह रहा है कि ग्रीक के किनारे के, मतलब ग्रीक में जो ग्रीक जो पीपल है, मतलब ग्रीस के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे ट्रेडर्स होते थे, जो कि मतलब बहुत ही ट्रेड करते थे वो लोग मेडिटेरेनियन के रीजन के आसपास। और अगर हम देखें तो जो कॉइन एज, मतलब सिक्कों का एक तरीके से युग चला आ रहा है, मतलब वो ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ हो रहा है। तो इस रीजन में अगर होता है ऐसा, तो इससे पता भी चलता है कि कैसे, मतलब इट लार्ज मेजर बी ट्रेस्ड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्ली ग्रीक ट्रेडिंग पीपल। इससे इन्फ्लुएंस पता चलता है। अब आ जाते हैं चाइनीज कॉइन, जो कि ब्रॉन्ज का ये बना हुआ है, आपको दिख गया। चाइनीज पेपर मनी पे आ जाओ। चाइनीज पेपर मनी क्या है? The earliest paper money was invented in China during the 10th century। 10th century के आसपास में पेपर मनी सबसे पहले चाइना में आया, ठीक है। They used 1 foot square pieces of deer skin as money initially and later started using paper money। मतलब क्या करा, 1 फुट का डियर का स्किन लेके उसको मनी के तौर पर यूज करते थे in initial times, and later they started using paper money। But in 1455 AD चाइना डिसकंटिन्यूड पेपर मनी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस। उन्होंने क्या करा, 1455 AD तक आते आते उनको ऐसा लगा दैट द प्राइस ऑफ पेपर मनी इज रैपिडली इंक्रीजिंग, सो वी शुड डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर मनी। तो उन्होंने उसके यूज को, पेपर मनी को डिसकंटिन्यू कर दिया उसके यूज को। एंड अनफॉर्चुनेटली नो एग्जाम्पल्स ऑफ दिस पेपर मनी एग्जिस्ट टुडे। और अगर आप कहोगे कि भाई मुझे दिखा दो चाइना में कैसा पेपर मनी उस टाइम पर यूज किया जाता था, तो वी डू नॉट हैव एनी एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर मनी इन नाउ टाइम्स। अब आ जाते हैं हमारे इस पर, ये क्या चीज़ है, चलो इसको आप देख लेना। इस पर नोट इशूड बाय नॉर्वेजियन मर्चेंट इन एक्सचेंज फॉर कॉइन्स इन 1695, ये इस पर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं कि किसके कॉन्टेक्स्ट में दे रखा है। बैंक नोट्स, अब बैंक नोट्स पे आ जाते हैं। बैंक नोट आ जाओ। Beginning in the 11th century, European governments took over from local merchants and began printing paper money that served as official money। 11th century तक आते आते क्या किया, यूरोपियन गवर्नमेंट ने लोकल मर्चेंट से मतलब एक तरीके से टुक ओवर कर लिया उनके ऊपर, और उन्होंने पेपर मनी छापना शुरू कर दिया एज ऑफिशियल मनी, जो कि आई थिंक मतलब ऐसा पहली बार ही हो रहा होगा कि पेपर मनी मतलब इतने बड़े लेवल पर आ रही है। टू मेक द सिस्टम सिंपलर द पेपर रिसिप्ट्स वर गिवन फिक्स्ड वैल्यूज। उन्होंने क्या बोला
कि सिंपल करने के लिए जितने भी पेपर मनी थे सबका जो वैल्यू था वो सेम था। जैसे कि आज होता है कि एक नोट 2000 का है, एक नोट 500 का है, एक नोट 200 का है, एक नोट 100 का है, एक नोट 50। तो ऐसे नहीं था, सारे जो नोट्स के जो पेपर रिसिप्ट थे दे हैड इक्वल वैल्यू। The paper note shown on the right was issued by the Swedish Stockholm Bank in 1661, the first bank in Europe to issue printed money. अब ये जो आपको ये दिख रहा है, इसको देखो, ये क्या है? ये आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क में, इसको आप ध्यान से देखो। द पेपर नोट शोन ऑन दिस राइट वाज इशूड बाय स्वीडिश स्टॉकहोम बैंक। किसने इशू किया? स्वीडिश स्टॉकहोम बैंक ने। कितने में? 1661 में, ठीक है। और ये यूरोप का पहला ऐसा बैंक है विच इशूड द प्रिंटेड मनी। ओके, अब आ जाते हैं इधर देखते हैं। पेपर मनी इन यूरोप। पेपर मनी was adopted in Europe much later than in Asia and the Arab world, primarily because Europe didn't have paper. Oh God, देखो ये क्या बोल रहे हैं कि यूरोप में अगर हम देखें when it comes to Europe, so they adopted paper money much later than in Asia and the Arab world because Europe didn't have paper. मतलब कि यूरोप के पास पेपर नहीं था and the Asia and the Arab world had paper, so they made paper money and used it and their trade etc. and but the Europe did not have paper, उसके पास पेपर ही नहीं था, so that's why they did not make any paper money and used it. The first paper mill in Europe was established in 1151, मतलब सबसे पहला। अब यहाँ पर भी देखो जो डेट वाले जो ये आंकड़े हैं ना गाइस, इसको एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि आपको पता है कि 1 मार्क क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछने जाने लगे हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप इसमें लैक ना करो, तो इन सब चीज़ों को ध्यान दे लो। तो जो फर्स्ट पेपर मिल है यूरोप में वो कब बनाई गई? 1151 AD में बनाई गई एंड इन व्हाट इज नाउ स्पेन। कहाँ बनाई गई? स्पेन में बनाई गई, ठीक है। वंस पेपर वॉज अवेलेबल पीपल बिगैन लीविंग देयर हैवी कॉइन्स विद मर्चेंट्स इन एक्सचेंज फॉर हैंड रिटन रिसिप्ट। और जैसे ही पेपर का यूज शुरू हो गया, पीपल बिगैन लीविंग देयर हैवी कॉइन्स, जो कॉइन्स इतने भारी होते थे, दे स्टार्टेड लीविंग देम एंड स्टार्टेड यूजिंग द पेपर मनी in order to trade or etc. or something like that. The note illustrated on the left was issued by a Norwegian merchant in exchange for coins in 1695. क्या लिखा है इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। The note illustrated on the left was issued by a Norwegian merchant. किसने इसको इशू किया है? देखो किसी बैंक ने इसको इशू नहीं किया, इसको इशू किसने किया है? एक नॉर्वेजियन मर्चेंट ने। मर्चेंट मतलब ट्रेडर, लाइक व्यापारी इसको कह सकते हैं। इन एक्सचेंज फॉर कॉइन्स मतलब किसी से कॉइन्स ले लिए और उसको ये पेपर रिसिप्ट एक तरीके से इशू कर दिया। कहाँ, कब? 1695 में। ओके, 1695 में। अब ये जो हमारे बॉक्सेस थे जितने भी उसको वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये लास्ट पार्ट है चैप्टर का। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको बीच में कोई भी डाउट होता है ना तो आप बेझिझक पूछो, ठीक है। कॉमेंट करके पूछो, आई आंसर ऑल द कॉमेंट्स। India has been one of the earliest issuers of coins in the world around 6th century BC. मैं इसमें क्या बोल रहा है कि इंडिया अगर सबसे पहले अगर मतलब दुनिया में देखा जाए तो इंडिया इज मतलब कि अर्लीस्ट इशूअर रहा है वो कॉइन्स का। जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर, द मुगल्स इन इंडिया इंट्रोड्यूस पेपर मनी इन द ईयर 1236 AD। ये क्या बोल रहे हैं? इंडिया में इंट्रोड्यूस किया पेपर मनी मुगल्स ने, कब? 1236 AD में। एंड लेटर इट वाज डिसकंटिन्यूड आफ्टर शॉर्ट टाइम, और बहुत ही कम समय के लिए वो यूज़ किया लोगों ने। एंड द डिसकंटिन्यूड द यूज ऑफ द पेपर मनी विच वाज इशूड बाय मुगल्स। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड रूपी इज फाउंड इन द वर्ड रूप और रूपा विच मीन्स सिल्वर इन मेनी लैंग्वेजेस सच एज हिंदी। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको हम इससे कर लेते हैं। द ओरिजिन ऑफ वर्ड रूपी इज फाउंड इन द वर्ड रूपा। रूप और रूपा, इन ये जो दोनों वर्ड हैं इनमें ओरिजिन निकलता है रूपी वर्ड का, जिसका मतलब है सिल्वर इन हिंदी। द संस्कृत वर्ड रुपया कम मीन्स कॉइन ऑफ सिल्वर। संस्कृत वर्ड है जो किसका क्या है? संस्कृत वर्ड रुपया कम, जिसका मतलब है कॉइन ऑफ सिल्वर। तो ये सब चीजें हैं। द डेरिवेटिव वर्ड रुपया was issued to denote the coin introduced by Emperor Sher Shah Suri during his regime from 1540 AD and 15 to 1545 AD। क्या बोल रहा है कि ये जो डेरिवेटिव वर्ड है रुपया, इसको डिनोट मतलब was used to denote the coin introduced by, जिसको जो शेर शाह सूरी ने अपने टाइम पीरियड में जो कॉइन्स इशू किए थे उनको बोलने के लिए क्या बोला जाता था? रुपया। उनको डिनोट करने के लिए बोला जाता था रुपया।
एंड द ओरिजिनल रुपया वॉज अ सिल्वर कॉइन. ठीक है, ये भी बात जो है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि ओरिजिनल रुपया कौन था, सिल्वर कॉइन था. And we shall read more details in the following chapters about the various kinds of money used in India. So the chapter is finished now, and thank you so much for watching. If you like the video, hit the like button, share, subscribe. Bye bye.